इस शख्स को ध्यान से देखो। ये आदमी जो सचिन से मिल रहा है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ये एक ऐसा प्लेयर है जो एक वक्त पर सचिन से भी बड़ा प्लेयर माना जाता था। इस इंसान का नाम है विनोद कांबली। इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ये नाम सिर्फ एक प्लेयर का नाम नहीं है, ये एक सवाल है, एक रिग्रेट है, एक अधूरा चैप्टर है। आज अगर तुम किसी क्रिकेट फैन से पूछो इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा व्हाट इफ कौन है, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जवाब ऑलमोस्ट तुरंत आता है, विनोद कांबली। एक ऐसा बैट्समैन जो सच में सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा बन सकता था। और ये लाइन ड्रामेटिक नहीं है, ये लाइन एग्जैजरेटेड नहीं है, ये लाइन उस वक्त के क्रिकेट एक्सपर्ट्स की है। टैलेंट के लेवल पे विनोद कांबली रेयर कैटेगरी का प्लेयर था, ऐसा टैलेंट जो रोज़ रोज़ नहीं पैदा होता। पर आज जब हम विनोद कांबली का नाम लेते हैं तो बात ग्रेटनेस की नहीं होती, बात वार्निंग की होती है। सवाल ये नहीं है कि कांबली फेल क्यों हुआ, सवाल ये है इतना गिफ्टेड इंसान, इतना अच्छा प्लेयर इतने ऊपर से गिर कैसे गया। मुंबई का श्रद्धाश्रम विद्या मंदिर ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक सिस्टम था, ये एक फैक्ट्री थी जो इंडियन क्रिकेट को फ्यूचर दे रही थी। सुबह सुबह छोटे से ग्राउंड पे वाइट यूनिफॉर्म में लड़के, पैड्स बड़े, बैट्स थोड़ी सी भारी, सपने बहुत बड़े। यही दो लड़के रोज मिलते थे, एक का नाम था सचिन तेंदुलकर, दूसरे का नाम विनोद कांबली। दोनों सेम एज के, सेम क्लास, सेम नेट्स में प्रैक्टिस करते और सबसे इम्पोर्टेंट दोनों का एक ही कोच था, रमाकांत आचार्यकर। आचार्यकर सर स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, टैलेंट से ज़्यादा फोकस प्रोसेस पे। पर वो भी एक बात मानते थे, विनोद कांबली का टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। घंटों घंटों सचिन प्रैक्टिस करता था, स्वेट, रेपिटेशन, डिसिप्लिन। लेकिन कांबली शॉट्स खेलता था, एफर्ट कम, इम्पैक्ट ज़्यादा। बॉल बैट से चिपक के निकलती थी, फुटवर्क नेचुरल था, टाइमिंग गॉड गिफ्टेड थी। स्कूल मैचेस में जब कांबली क्रीज पे आता था, स्पेक्टेटर्स थोड़े सीधे हो जाते थे क्योंकि कुछ स्पेशल होने वाला होता था। स्कूल क्रिकेट का वो दिन 664 रन्स की पार्टनरशिप सचिन और कांबली के बीच, वर्ल्ड रिकॉर्ड, न्यूज़पेपर्स भर गए, फोटोज छप गई, हेडलाइंस बनी। पर अगर ध्यान से देखो तो एक चीज़ होने लगी थी, सचिन को प्रेज मिल रही थी पर कांबली को ऑरा मिल रहा था। लोग बोल रहे थे सचिन अच्छा है लेकिन कांबली अलग है, और ये बात कांबली के कानों तक पहुंच रही थी। यहीं पे कहानी का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। सचिन के लिए ये प्रेज वार्निंग थी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है। कांबली के लिए ये प्रेज कंफर्मेशन थी, मैं स्पेशल हूँ। और जब कोई खुद को स्पेशल मान लेता है तो मेहनत धीरे धीरे ऑप्शनल लगने लगती है। दो माइंडसेट्स, एक ही ग्राउंड, सेम नेट्स, सेम पिच, सेम एज, पर अप्रोच अलग होने लगा। सचिन ड्रिल्स करता था, शॉर्ट बॉल पे काम, डिफेंस पे काम, वीकनेस पे काम करता था। कांबली अपनी स्ट्रेंथ पे जी रहा था, उसके शॉट्स नेचुरली निकल रहे थे, तो उसे लगा मैं क्यों अपना स्टाइल चेंज करूं। और यहीं पे करियर का फाउंडेशन क्वाइटली डिसाइड हो रहा था। टैलेंट तुम्हें एंट्री दिलाता है पर लॉन्गेटिविटी तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी डिसाइड करती है। 1993 विनोद कांबली इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू करता है। प्रेशर हाँ, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा, पर फियर बिल्कुल नहीं। डेब्यू टेस्ट पर सेंचुरी, ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट, कमेंट्री बॉक्स में एक्साइटमेंट। अगला टेस्ट डबल सेंचुरी। अब बात सिर्फ टैलेंट की नहीं रही, अब बात सुपर स्टारडम की हो गई। सिर्फ 7 टेस्ट इनिंग्स में 2 डबल सेंचुरीज, ये नंबर नहीं होते, ये सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल्स ये बताते हैं ये प्लेयर ऑर्डिनरी नहीं है। मीडिया ने कंपैरिजन शुरू कर दिया, स्पॉन्सर्स इंटरेस्टेड हो गए, फ्यूचर का नैरेटिव सेट होने लगा। और यहीं पे विनोद कांबली अपनी ज़िंदगी के सबसे डेंजरस जोन में एंटर करता है। फास्ट सक्सेस, स्लो डैमेज। जब सक्सेस धीरे धीरे आती है तो आदमी संभल के चलता है, पर जब सक्सेस रॉकेट की स्पीड से आती है तो बैलेंस बिगड़ जाता है। कांबली को लगा मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। प्रैक्टिस कम होने लगी, फिटनेस इग्नोर होने लगी, फीडबैक अननेसेसरी लगने लगा। और क्रिकेट का एक यूनिवर्सल रूल है, जो प्लेयर सीखना बंद करता है, क्रिकेट उसे सिखाना शुरू कर देता है, दर्द के साथ। और फिर आया वो फेज जहाँ दुनिया ने पहली बार देखा कि विनोद कांबली भी इंसान है। शॉर्ट बॉल, प्रेशर, टेम्परामेंट। 1996 वर्ल्ड कप, ईडन गार्डन्स और वो आंसू जो सिर्फ कैमरा ने नहीं, हिस्ट्री ने भी रिकॉर्ड कर लिए। 1996 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये इज्जत, एक्सपेक्टेशन और प्रेशर का सिंबल था। वर्ल्ड कप घर पे हो रहा था, क्राउड्स इमोशनल थे, मीडिया अग्रेसिव थी और हर प्लेयर स्पॉटलाइट में था। विनोद कांबली इस स्क्वाड का इंपॉर्टेंट मेंबर था, यंग, टैलेंटेड
और ऑलरेडी स्पेशल टैग के साथ। लेकिन वर्ल्ड कप क्रिकेट अलग होती है। यहाँ सिर्फ शॉट्स का टेस्ट नहीं होता, यहाँ दिमाग का टेस्ट होता है। यहीं पे बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स एवरेज बन जाते हैं और यहीं पे लेजेंड्स अलग दिखते हैं। वर्ल्ड कप से पहले मीडिया बोल रही थी कामली एक्स फैक्टर है, लेफ्ट हैंडर जो मैच जिता सकता है, प्रेशर में फियरलेस। पर सच ये है, प्रेशर के बारे में बोलना आसान होता है, प्रेशर के अंदर रहना मुश्किल। कामली ने पहले भी रन्स बनाए थे, पर यह पहली बार था जब पूरा देश देख रहा था। हर फेलियर एम्पलीफाई होने वाला था, हर रिएक्शन जूम में आने वाली थी। और यहीं से विनोद कामली के करियर का सबसे डिफाइनिंग फेज स्टार्ट होता है। सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ईडन गार्डन्स, कोलकाता। क्राउड पैक्ड था, नॉइज डीफिनिंग थी, इंडिया चेस कर रही होती है। इंडिया की शुरुआत ठीक नहीं होती, विकेट्स गिरने लगते हैं, प्रेशर बिल्ड होता जा रहा था। और जब प्रेशर पीक पे होता है तो प्लेयर का असली कैरेक्टर बाहर आता है। विनोद कामली क्रीज पे आता है, स्कोरबोर्ड प्रेशर में है, क्राउड रेस्टलेस था। फिर वो मोमेंट आता है जो हिस्ट्री बना देता है। इंडिया कोलैप्स करता है, क्राउड वायलेंट हो जाता है, मैच रुकता है और कैमरा जूम करता है। विनोद कामली रो रहा था। ये आंसू एक्टिंग नहीं थे, ये रियल इमोशन था। ये एक यंग क्रिकेटर का ब्रेकडाउन था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट इमोशंस नहीं समझता। क्रिकेट सिर्फ एक सवाल पूछता है, प्रेशर में तुम कैसे रिएक्ट करते हो। उस दिन ईडन गार्डन्स में कामली का आंसर स्ट्रॉन्ग नहीं था। आंसू क्यों प्रॉब्लम बन गए? बहुत लोग आज भी पूछते हैं, रोना गलत है क्या? नहीं, रोना और क्राइंग इंसानी रिएक्शन है। प्रॉब्लम आंसू नहीं थे, प्रॉब्लम परसेप्शन थी। सिलेक्टर्स, कोचेस और मैनेजमेंट एक ही चीज देख रहे थे, हाई प्रेशर मोमेंट में इमोशनल कंट्रोल करना। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल करियर डिफाइनिंग स्टेज होता है और वहाँ कामली इमोशनली क्रम्बल करता हुआ दिखा। इस एक इमेज ने सिलेक्टर्स के दिमाग में एक डाउट डाल दिया, टैलेंट तो है पर क्या ये लड़का प्रेशर हैंडल कर पाएगा? और सिलेक्शन में डाउट सबसे डेंजरस चीज होती है। 1996 वर्ल्ड कप के बाद विनोद कामली के साथ एक चीज चेंज हो गई। उसकी बैटिंग टेक्निक वही थी, उसका टैलेंट वही था, पर इमेज बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ गिफ्टेड बैट्समैन नहीं रहा, अब वो इमोशनली फ्रेजाइल टैग के साथ देखा जाने लगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट में टैग्स बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। इसके बाद मीडिया स्क्रूनिटी और बढ़ गई, हर रिएक्शन नोटिस होने लगा, हर स्टेटमेंट डायसेक्ट होने लगा। एटीट्यूड और डिसिप्लिन पे सवाल। वर्ल्ड कप के बाद कामली के बारे में रिपोर्ट्स आने लगी, लेट ट्रेनिंग अराइवल्स, फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज, कोचिंग फीडबैक को कैजुअली लेना, ये सब पहले भी हो रहा था। पर जब तक रन्स आ रहे थे तब तक इग्नोर होता रहा। अब जब फॉर्म डिप हुआ तो ये सब स्पॉटलाइट में आ गया। क्रिकेट में एक रूल होता है, जब परफॉर्मेंस गिरती है तो बिहेवियर सबसे पहले जज होता है। सिलेक्टर्स का पेशन कम हो रहा था। इसी फेज में सचिन तेंदुलकर अलग ही ट्रैजेक्टरी पे जा रहा था। वर्ल्ड कप में प्रेशर, मीडिया में प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, पर सचिन का रिस्पॉन्स अलग था। ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा डिसिप्लिन, ज़्यादा साइलेंस और कंपैरिजन ऑटोमेटिक हो गया। सेम स्कूल, सेम कोच, सेम स्टार्ट, पर अब फर्क क्लियर हो रहा था। सचिन रिलायबिलिटी बन रहा था, कामली रिस्क लेने लगा और सिलेक्शन टेबल पे रिस्क कभी फर्स्ट चॉइस नहीं होता। 1996 के बाद विनोद कामली का नाम क्रिकेट कॉलम से ज़्यादा जनरल न्यूज़ में आने लगा। ऑन फील्ड आर्ग्यूमेंट्स, ऑफ फील्ड लाइफस्टाइल र्यूमर्स, फिटनेस इश्यूज। कामली अग्रेसिव था, वो अपनी बात रखना जानता था, पर सिस्टम को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया। इंडियन क्रिकेट उस वक्त डिसिप्लिन फर्स्ट फेज में था और जो फिट नहीं बैठा उसके लिए जगह धीरे धीरे कम होने लगी। फिर वो दिन आया जब विनोद कामली टीम से ड्रॉप हो गया। ना कोई फेयरवेल, ना कोई अनाउंसमेंट, सिर्फ एक साइलेंट एग्जिट। ये सबसे पेनफुल एग्जिट होता है जब करियर खत्म होता है पर ऑफिशियली कोई कुछ नहीं बोलता। सिर्फ फोन कॉल्स बंद हो जाते हैं, सिलेक्शंस नहीं आते, नाम डिसअपीयर हो जाता है और यहीं पे विनोद कामली का इंटरनेशनल चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। 1996 के बाद विनोद कामली टेक्निकली ख़त्म नहीं हुआ था। उसके पास अभी भी एज थी, टैलेंट था, एक्सपीरियंस था, पर एक चीज़ मिसिंग हो चुकी थी, ट्रस्ट। और जब सिस्टम का ट्रस्ट चला जाता है तो कमबैक सिर्फ रन से नहीं होता, कमबैक माइंडसेट से होता है। और यहीं से विनोद कामली अपने सबसे डार्केस्ट फेज में चले जाते हैं। अल्कोहल, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज, आइडेंटिटी लॉस, लेट नाइट पार्टीज। विनोद कामली का ध्यान क्रिकेट से हट जाता है। क्रिकेट जब किसी प्लेयर की ज़िंदगी से निकलता है तो सिर्फ प्रोफेशन नहीं जाता, आइडेंटिटी जाती है, रूटीन जाता है, रिस्पेक्ट जाती है, पर्पस जाता है। और विनोद कामली के साथ ये सब एक साथ हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट भी धीरे धीरे दूर होता गया। स्टेडियम्स, ड्रेसिंग रूम्स, स्पॉटलाइट सब पीछे छूट गया और एक दिन विनोद कामली सिर्फ फॉर्मर क्रिकेटर बन के रह गया। ये ट्रांजिशन बहुत कम प्लेयर्स हैंडल कर पाते हैं।
सोचो, एक आदमी जो बचपन से सिर्फ एक चीज के लिए जाना जाता हो, क्रिकेट के लिए। हर इंट्रोडक्शन में एक ही लाइन हो, ये विनोद कांबली है, इंडिया का प्लेयर। और फिर एक दिन ये लाइन बोलना बंद हो जाए, फोन कम आने लगते हैं, इन्विटेशंस बंद हो जाती है, मीडिया का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और तब दिमाग एक ही सवाल पूछता है, अब मैं कौन हूँ? इस सवाल का जवाब विनोद कांबली के पास नहीं था। यही से सबसे डेंजरस कोपिंग मैकेनिज्म शुरू होता है। अल्कोहल शुरू में सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, फिर हैबिट, फिर डिपेंडेंसी। ये सडन नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। पहले रात को, फिर शाम को, फिर बिना वजह। और जब अल्कोहल यानी शराब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो डिसिप्लिन सबसे पहले मर जाता है। फिटनेस गिरती है, हेल्थ खराब होती है, डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है। और विनोद कांबली की बॉडी, जो कभी इलाइट एथलीट थी, अब उस प्रेशर को झेल नहीं पा रही थी। अल्कोहल के साथ साथ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है, वेट इश्यूज, ब्लड प्रेशर, सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। आज विनोद कांबली मल्टीपल इश्यूज से फाइट कर रहे हैं। हॉस्पिटल विजिट्स, मेडिकेशन डिपेंडेंसी, रेगुलर ट्रीटमेंट। ये वही बॉडी है जो कभी इंटरनेशनल फास्ट बॉलर्स को डोमिनेट करती थी, और यहीं पे रियलिटी हिट करती है। टैलेंट बॉडी के साथ नहीं जाता, पर डिसिप्लिन जाता है तो बॉडी भी साथ छोड़ देती है। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। क्रिकेट के गोल्डन डेज में विनोद कांबली के पास पैसे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स थे, इंडोर्समेंट्स थी, पर करियर शॉर्ट रहा, प्लानिंग नहीं हुई। और जब इनकम बंद होती है तो सेविंग्स का सच सामने आता है। विनोद कांबली को कई बार फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ी, कभी एसोसिएशन से, कभी ओल्ड टीममेट से, और कभी किसी फाउंडेशन से। ये बात बोलना अनकंफर्टेबल है, पर ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वार्निंग है हर यंग क्रिकेटर के लिए। इस फेज में कुछ लोग अभी भी साथ खड़े हैं, पुराने टीममेट्स, क्रिकेटिंग सर्कल के कुछ लोग, कभी हेल्प के लिए, कभी ट्रीटमेंट के लिए, कभी सिर्फ सपोर्ट के लिए। ये चीज़ एक बात क्लियरली बताती है, क्रिकेट कम्युनिटी हार्टलेस नहीं होती, पर वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं संभाल सकती। लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर की खुद की होती है। आज विनोद कांबली न्यूज़ में तब आता है जब उसकी हेल्थ की बात होती है, या जब उसकी लाइफस्टाइल पे सवाल उठते हैं। ये इमेज पेनफुल है, पर इग्नोर करना और ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक डाउनफॉल स्टोरी नहीं है, ये ट्रांजिशन फेलियर की स्टोरी है। एथलीट से नॉर्मल इंसान बनने का ट्रांजिशन सबसे मुश्किल होता है, और कांबली इस ट्रांजिशन के लिए रेडी नहीं था। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, क्या सिस्टम ने विनोद कांबली को फेल किया? सच ये है, सिस्टम परफेक्ट नहीं था, पर सच ये भी है, सिस्टम अकेला कुछ नहीं कर सकता। गाइडेंस दी जा सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, पर डिसिप्लिन अंदर से आता है। और विनोद कांबली के केस में टैलेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सेल्फ कंट्रोल कम। सचिन और कांबली फाइनल कंपैरिजन, सेम स्कूल, सेम कोच, सेम स्टार्टिंग लाइन, पर चॉइसेस अलग। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के बाद भी अपनी आइडेंटिटी प्लान की, रोल मॉडल, मेंटर, सिस्टम का हिस्सा। विनोद कांबली क्रिकेट के बाद खुद से लड़ता रहा, यहीं पे फर्क पड़ता है। विनोद कांबली की कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो फेल हुआ, ये कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इतना ज़्यादा गिफ्टेड था। टैलेंट अगर डिसिप्लिन के बिना हो तो वो ब्लेसिंग नहीं होता, वो प्रेशर बन जाता है। टैलेंट तुम्हें ऊपर ले जाता है, पर कैरेक्टर ही तुम्हें वहाँ रोकता है। विनोद कांबली के पास टैलेंट था, अपॉर्चुनिटी थी, प्लेटफॉर्म था, पर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल नहीं था। विनोद कांबली जो सचिन से भी बड़ा बन सकता था, वो आज एक लेसन बनकर रह गया है। एक ऐसा लेसन जो यंगस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टैलेंट एंट्री देता है, डिसिप्लिन सर्वाइवल देता है, और ह्यूमिलिटी लेगेसी बनाती है। क्रिकेट हो, करियर हो या जिंदगी, अगर तुम सिर्फ अपने गिफ्ट पे जी रहे हो तो एक दिन वो गिफ्ट तुम्हारा बोझ बन जाएगा। और इसीलिए विनोद कांबली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक वार्निंग है। टैलेंट से आप क्रिकेटर बन सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन, मेहनत और ट्रेनिंग से आप लेजेंड बनते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बिहाइंड द विकेट को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं क्रिकेट के पीछे की असली कहानी। शुक्रिया।